तो अपनी इस रिपोर्ट में हमने आपको बाढ़, बारिश और सैलाबी सितम की जो तस्वीरें दिखाएं, वो तस्वीरें फिलहाल कुछ कम है, लेकिन अब इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरे देश यानी कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक वो हर एक तस्वीर दिखाएंगे, जो तस्वीर आपको इस पानी के प्रलय को लेकर कहीं ना कहीं से हर एक तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट करती हुई नजर आएगी। रिपोर्ट देखिएगा। आधा हिंदुस्तान जल सैलाब की चपेट में है। कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर राज्यों में बाढ़ से तबाही की तस्वीर अब डराने लगी है। पिछले कई घंटों से हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है, जिससे लोगों का सड़क पार करना तो दूर, वहां से निकलना भी मुश्किल हो गया है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सड़क हो या हाईवे, कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। सड़कें हो या घर, हर जगह पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। घरों में पानी जमा होने से सारा सामान बर्बाद हो गया है। सड़कें और घरों के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें जयपुर से हैं, जहां पर जयपुर के साथ साथ राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश ने पूरे प्रदेश की सूरत बदल कर रख दी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के कई इलाकों में अभी भी लगातार झमाझम बारिश जारी रहेगी, जिसमें टोंक के कई इलाकों में बीते 24 घंटों में 176 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इसके अलावा बांसवाड़ा और सज्जनगढ़ में 116, विजारा में 107, दानपुरा में 101, बूंदी में 102, थानगाजी में 97 और कोटा में 90 मिलीमीटर बारिश, जबकि टपुकड़ा में 76 मिलीमीटर बारिश हुई है। राजस्थान में बीते 24 घंटे से बारिश हो रही है, जिससे हालात और बिगड़ने की आसार दिखाई दे रही है, क्योंकि रविवार को 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, करौली, जयपुर, डूंगरपुर जिलों में कहीं कहीं पर बारिश हुई है, तो जबकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश पूर्वी राजस्थान में और सबसे ज्यादा बारिश सुरौत, करौली में हुई है, जहां पे 137 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। यही हाल पश्चिम राजस्थान का भी है, जहां पर तारानगर, चूरू में 141 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा श्रीगंगानगर में 84, पिलानी में 41 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि इन इलाकों में जल भराव से लोगों की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। हालांकि ये हाल तो तब है जब मानसून का आगाज हुआ है और जिम्मेदार लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई है। जरा अंदाजा लगाइए कि अभी जुलाई के पूरे महीने के साथ साथ अगस्त का पूरा महीना बाकी है। शायद यही वजह है कि मानसून के आगाज के साथ साथ अंजाम की चिंता अभी से हो रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि फिलहाल मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात हाथरस हादसे की करेंगे। दरअसल इस हादसे में 121 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ताबड़तोड़ एक्शन में है। 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी का यह आंकड़ा टोटल 11 पहुंच चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले बदइंतजामी का सवाल, फिर चरण रज का तर्क, फिर जहरीले स्प्रे की थ्योरी और अब मधुकर के लेटर का एंगल। हाथरस में हुए मौत के तांडव को 1 हफ्ता होने वाला है, लेकिन इस घटना को लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ सवाल ही सामने आए हैं। कोई नतीजा नहीं कि आखिर कैसे 122 लोगों की जान चली गई। एक तरफ प्रशासन है जो लगातार जांच की बात कह रहा है, एक के बाद एक जिम्मेदारों पर शिकंजा कस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा के वकील एपी सिंह कभी जहरीले स्प्रे की थ्योरी दे देते हैं तो कभी बाबा साजिश की बात कहता है।
देव प्रकाश मधुकर जो इस पूरे सत्संग का आयोजक था उसने जिला प्रशासन को दिया, हाथरस जिला प्रशासन को दिया। और इसमें देव प्रकाश मधुकर लिख रहा है कि 80,000 से ज्यादा लोगों की आने की भीड़ है, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम किए गए, वहां पर सिर्फ 80 जवान ही दिल्ली जो एक तरीके से यूपी पुलिस के वहां पर डिप्लॉय किए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो SIT इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें भी इस लेटर का जिक्र साफ तौर पर है। प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी गई थी कि 80,000 से ज्यादा लोग इस पूरे इवेंट में आने वाले हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से वो इंतजाम नहीं किए गए जिस तरीके के इंतजामों को किया जाना था। और भी चौंकाने वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरे इवेंट में 1200 के आसपास बसें श्रद्धालुओं से भरकर पहुंची थी। जिस जगह हाथरस में ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जैसे हम हाईवे पे मौजूद है, सामने आप खेत देख रहे हैं, हाईवे से ठीक सटा हुआ वो खेत है। और जिस तरीके से बसेस वहां पर खड़ी हुई तो तमाम जो व्यवस्था थी हाईवे की उस दिन अस्त व्यस्त हो गई थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी अब सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच बाबा के राइट हैंड कहे जाने वाले मधुकर का एक ऐसा लेटर सामने आया है जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि मधुकर ने कार्यक्रम स्थल पर होने वाली भीड़ की जानकारी प्रशासन को दी थी। यही वो लेटर है जिसे लेकर दावा किया गया है कि मधुकर ने प्रशासन को बताया था कि आखिर कितनी संख्या में भीड़ यहां पर हो सकती है। आज बिल्कुल देखिए, ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल सही है। अमूमन क्या होता है कि कोई भी सत्संग या कोई बड़ा इवेंट होता है तो पुलिस क्या कहती है कि आप अपने वॉलंटियर्स को भी डिप्लॉय करें। इस केस में भी ऐसा किया गया। हालांकि इसमें हम बाबा या आयोजक को पूरी क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली। इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि पुलिस जो, चाहे वो 80 जवान वहां पर थे, जब वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पंडाल में जाने की कोशिश करते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। जो सेवादार एक तरीके से बाबा की जो पिंक आर्मी है वो उन्हें रोक देती है और ये कहकर रोक देती है कि हम व्यवस्था संभालेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब भगदड़ मचनी शुरू हुई तो सबसे पहले बाबा की आर्मी वहां से भागी। अपने दर्शकों को वो वीडियो भी दिखाया कि कैसे जो हाईवे पे महिलाएं जो है वो पिंक ड्रेस पहनी हुई और सबसे पहले वो निकल जाती हैं और सबसे आगे चरण रज लेने के लिए महिलाएं ही सामने पहुंची। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अंदर जाने नहीं दिया। SP हाथरस से जब हमने बात की तो उन्होंने भी इस बात को इशारे में साफ कर दिया था कि पुलिस लगातार अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो लोकल सेवादार हैं, चाहे बाबा की आर्मी बोल लीजिए, पिंक आर्मी बोल लीजिए, वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो मिसमैनेजमेंट बिल्कुल था, डिप्लॉयमेंट पुलिस की तरफ से कम था। इस बात को लेकर प्रशासन भी सवाल जवाब के घेरे में है कि किस तरीके के इंतजाम नहीं किए गए। लेकिन जो जिस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि सेवादारों ने अंदर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को जाने नहीं दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि मधुकर ने प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में पूरे कार्यक्रम की जानकारी देने की बात कही गई, जिसमें मधुकर ने बताया था कि 80,000 से ज्यादा लोग यहां पर पहुंच सकते हैं और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हो सकती है। वहीं प्रशासन का दावा है कि जिस चिट्ठी का जिक्र किया जा रहा है उसमें पूरी तरह से स्थिति को साफ नहीं किया गया था और इस चिट्ठी के सामने आने के बाद भी आयोजनकर्ताओं की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती है। आपको बताएं कि इससे पहले ही खुलासा हो चुका है कि आयोजनकर्ताओं ने ही इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। पुलिस को सिर्फ बाहर की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं हालात ये हैं कि कोई आसपास के वीडियो भी यहाँ पर नहीं बना सकता है। अगर कोई कार्यक्रम के वीडियो बनाता है तो बाबा के लोग उसे धमकाते हैं। जाहिर इस लेटर के सामने आने के बाद एक सवाल जरूर उठने लगा है कि क्या प्रशासनिक स्तर पर भी इस कार्यक्रम को लेकर लापरवाही बरती गई। जांच चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।